भागीरथी भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नवि ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुरी बोल जग पंथ बोल, सदी मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम राम घन श्याम श्याम, श्री राम राम घन श्याम श्याम, श्री राम राम घन श्याम श्याम, श्री राम राम घन श्याम श्याम। मेरे प्रभु की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि पूरी गौरम करुणावतारम, संसारि सारो भुजगेन्द्रहारो, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवम भवानी सहितं नमामि। तुम्ही हो माता च तुम्ही पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही वो विद्या ऋणेवं तुम्ही हो, तुम्ही वो सर्वम मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले श्री वाके बिहारी लाल की जय। भूतिगणा दिसेवतं पपीथजं फलचाक्षं उमासुतं शौकिविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतः गणेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय धशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मनोजीवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोति मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करार नवनीरदाभा पीतांबर दरुणिविम्य फलादरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णाकरं किमपि त्वहं न जाने। चलो सखी वहाँ चलिए हरि जहाँ बसे ब्रजराज गोरसी बेचते हरि मिले एक ही पंथी दो का। श्री राधा के पद कमल और वंदो बारंबार जिनकी कृपा कटाक्षिते रिझते नंद कुमार। श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। आइए अपनी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए सभी भगवान के नाम का स्मरण करें, थोड़ा गुणगान करें, इसके बाद हम लोग कथा को श्रवण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जो कथा श्रवण कराई है श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को। आपने कथा सुनी, कल कथा चल रही थी कि भगवान कैसे मिलते हैं। विदुर जी के जैसा भाव हो, विदुर के जैसा प्रेम हो, विदुर जी जैसा समर्पण का भाव होना चाहिए, तो भगवान आपके घर में आएंगे। भगवान किसी के फल मेवा मिष्ठान धन संपत्ति इसके भूखे तो नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे है। जो भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। एक बार क्या हुआ, देखो भगवान के सामने ना तो किसी की चालाकी चलती,
ना कोई गड़बड़ कर सकता। एक बार पृथ्वी के मन में थोड़ा सा अभिमान हुआ। पृथ्वी को लगा कि मेरे बिना नारायण भगवान का काम नहीं चलता, इसलिए पृथ्वी को अभिमान हो गया। अब महाराज सो पृथ्वी जाकर के सीधी कहां गई? रसातल में जाकर के डूब गई। समुद्र में जाकर के अथाह जल में नीचे रसातल में चली गई पृथ्वी। अब तो सब देवता बड़े चिंतित हो रहे हैं कि पृथ्वी को लाए तो कौन लाए, कैसे निकालें। तो महाराज ब्रह्मा जी भजन कर रहे थे और भजन करते समय ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर का बालक निकला। और महाराज वह सूकर का बालक जो निकला वो समुद्र में जाकर के पृथ्वी को अपनी दृष्टाओं पर लेकर के निकलने लगा। जो सुगर होता है ना, वही बराह भगवान ने आकर के पृथ्वी को निकालने के लिए ये रूप धारण किया। अच्छा, प्राचीन भारत का विज्ञापन इतना विचित्र था कि लोग आकाश में उड़ते थे। इधर से उड़ रहे हैं नारद जी, उधर से उड़ रहा है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष महाराज कौन है? हिरण्यकश्यप का भाई। हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। अब तो भैया हिरण्याक्ष ने आकर के नारद जी को छेड़ लिया, ललकारने लगे। तो नारद जी से कहने लगे कि क्यों, कुछ लड़ना झगड़ना आता है कि सिर्फ बीणा ही बजाते रहते हो? नारद जी ने कहा कि मुझे भैया भजन करना कीर्तन करना तो आता है, लेकिन लड़ना झगड़ना ये तो हमसे नहीं होता। लेकिन हिरण्याक्ष ने कहा मुझसे आज आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले अरे मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है, इतनी खुजली चल रही, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिल रहा। नारद जी ने कहा तो सब जगह में से हम ही मिले थे तुम्हें झगड़ने लड़ने को। बोले अगर मैं युद्ध ना करूं, किसी अच्छे योद्धा को बता दूं तो? सो महाराज बताया कि जाओ समुद्र से सुगर का बालक पृथ्वी को लेकर के निकल रहा होगा, बराह भगवान जाकर के उन्हीं को पकड़ लो। तुम्हारे बाजुओं की ताकत जो है ऐसी है, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में फिर कभी नहीं आएगी। जाओ। महाराज हिरण्याक्ष ने आकर के बराह भगवान को छेड़ने लगा, ललकारने लगा लड़ने के लिए। लेकिन बराह भगवान ने अपनी मुष्टिक का जोर से, गदा का जोर से प्रहार किया कि हिरण्याक्ष का तो सिर ही धड़ से अलग हो गया। समस्त देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, जय जयकार करने लगे। बोलिए बराह भगवान की जय हो। महाराज देवी पृथ्वी के मन में अब अभिमान आने लगा। देखो लोभ को तो मार दिया, लेकिन जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप पृथ्वी के मन में प्रकट हो रहा है। अब पृथ्वी क्या सोच रही है कि देखो मेरे बिना नारायण भगवान का काम नहीं चलता। मैं जरा समुद्र में क्या डूब गई तो मुझे निकालने के लिए कि सुगर बनना पड़ा। अब महाराज जब अभिमान देखा भगवान ने, कहते हैं ना कि जहां होता है अभिमान सो वहां से चले जाते हैं भगवान। भगवान ने कहा इसके मन का भाव जो है, अभिमान है, वो दूर तो करना है। सो श्रीमन नारायण बराह भगवान ने परम पावन धाम वृंदावन का दर्शन कराया पृथ्वी को। पृथ्वी ने
वृंदावन को देखा, दर्शन किया, सुंदर बगीचे को देखा, पुष्पित फलित वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना, महाराज रंग बिरंगे फूलों को देखा, तो सोच रही है कि इतना सुंदर बगीचा कहाँ से आया? मैं जब समुद्र में चली गई तो फिर ये बगीचा कैसे हो गया? नारायण भगवान से पूछा तो भगवान नारायण ने कहा कि देवी, समस्त दुनिया का प्रलय हो सकता है, परंतु छोटे से श्री धाम वृंदावन का प्रलय नहीं होता है। पृथ्वी ने कहा अच्छा, अब महाराज यहाँ क्या क्या होता है? धने धने वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म बटता, जे बुरी मुक्ति भरे, पानी वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है। अरे देखो प्रयाग ने क्या काम किया, सभी देवताओं के पास में गए, सभी देवताओं को इकट्ठा किया प्रयागराज ने, और भगवान नारायण के पास में गए और कहा कि हे नारायण, मुझे इसी प्रकार अपमानित करना था तो मुझे पुष्कर का गुरु क्यों बनाया, मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो बोले मुझे अपमानित क्यों किया? अरे सभी धाम, सभी तीर्थ आकर के मुझे भेंट कर देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आया। भगवान ने कहा कि अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ना बनाया है। श्री वृंदावन धाम मेरा घर है, सो मेरे घर का मैं स्वयं मालिक हूँ, स्वयं राजा हूँ। वृंदावन में देखो एक विशेषता है, वहाँ की कई विशेषता है। जब मीराबाई वृंदावन में आई तो वहाँ के सब लोगों ने पूछा कि सही सही बताना मीराबाई, तुम गंगोत्री गई, यमुनोत्री गई, केदारनाथ गई, हरिद्वार गई, लेकिन सच बताना तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा? किस स्थान पर, किस धाम पर तुम्हें सबसे अच्छा लगा? सो मीरा के मुंह से निकल पड़ा है। आओ जरा हम मीरा के भाव को सुने। लागे वृंदावनी को अलेरी मोहे, लागे वृंदावनी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी को अलेरी मोहे, लागे वृंदावनी को अलेरी मोहे, लागे वृंदावनी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को अलेरी मोहे, लागे वृंदावनी को अलेरी मोहे, लागे वृंदावनी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा,
गिरधर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को लीर मोहे को मेरी मन लागे वृंदावन को। निर्मल नीर, निर्मल निर्मल नीर वही यमुना को। 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 वृंदावन नहीं जा पाते हम लोग बार बार, या जो बिल्कुल नहीं गए, तो इस भजन के माध्यम से वृंदावन धाम का दर्शन करें और आनंद लें। निर्मल नीर वही यमुना को। निर्मल नीर वही यमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। लीर मोहे वृंदावन को। मेरी मन लागे वृंदावन को। और वृंदावन में और क्या है? रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे। ओ रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरा तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को। लीर मोहे मेरी मन लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिर तेरा भी का, कुंजन कुंजन फिर
तेरा ढीका जन गुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिर तेरा ढीका गुंजन गुंजन फिरत राधिका शब्द सुनते मुरली को शब्द सुनते मुरली को लीरी बोले वृंदावन मेरे मन लागे वृंदावन लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को लीरी लागे वृंदावन लागे वृंदावनी कोयाली मोहे लागे वृंदावनी कोयाली मोहे लागे बोली वृंदावन धाम की जय हो। सो वृंदावन धाम ऐसा है। देखो कभी मौका लगे आप लोगों को, अच्छा वृंदावन तो सब गए ही होंगे, वृंदावन धाम ऐसा धाम है जहाँ भक्ति का सरोवर बहता है, जहाँ प्रेम की धारा बहती है। सो ऐसे वृंदावन धाम तो हम सबको जाना ही चाहिए। लेकिन वृंदावन में मुझे लगता है वहाँ पे कोई सच्चाई नहीं दिखती, केवल और केवल सच्चाई अगर दिखती है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कोई सच कोई बात है तो वो है केवल और केवल ब्रजरज और केवल यमुना महारानी। बस ये भगवान श्री कृष्ण से अगर किसी को विश्वास नहीं होता कि भगवान कितने वर्ष पहले यहाँ से लीलाएं करके चले गए तो वो सब तो खत्म हो गई होगी, सब समाप्त हो गई होगी, तो आज भी वही यमुना है, आज भी वही ब्रजरज है जहाँ भगवान श्री कृष्ण लीलाएं की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया। सो वृंदावन जब भी जाओ आप लोग तो भोग प्रसाद तो सब लोग लाते ही भर भर के कि चलो घर पे जाके सबको प्रसाद बांट देंगे, रख लेंगे, कई तरह के सामान भी खरीदेंगे, है ना। लेकिन ये बात कभी मत भूलना, वृंदावन जाओ तो ब्रज रज लेकर के साथ में आए और यमुना जी का जल भर करके लाए। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। प्रत्यक्ष रूप भगवान श्री कृष्ण उनके लिए माने। अब महाराज वृंदावन की जब सुंदर लीलाएं सुनाई, मैंने तो देखो ऐसा भी सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव का गाया था कि निर्मल नीर वहत यमुना को और भोजन दूध दही को। आप जब भी जाओ वृंदावन धाम में तो वहां पे भोजन मिलेगा बड़ा ही सुंदर, भोजन में दूध दही। लेकिन आजकल जाना तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी उतनी ज्यादा, सब समाप्त होती जा रही हैं। किसी भी स्थान पर चले जाओ भैया, बड़े लोग VIP जाने लगे हैं तो उन लोगों ने सब नष्ट कर दिया है। दूध दही कौन खाएगा? अरे शाही पनीर बनाओ, कढ़ाई पनीर बनाओ, पालक पनीर बनाओ, है तंदूरी रोटी लाओ, और क्या क्या बताऊं, कितने व्यंजनों के नाम गिनवाऊं। तो मुझे तो यही लगता है बड़े बड़े लोगों ने जाकर के सब सत्यानाश कर दिया है। देखा होगा आपने, सुना है, मुझे भी याद है कि करीब कुछ वर्ष पहले, 2-8 वर्ष पहले, 10 वर्ष हो गए होंगे, केदारनाथ में जो हादसा हुआ था, जो कहर टूटा था ऊपर से। तो केदारनाथ में पहले कोई दुकान नहीं थी, कोई दुकानदारी नहीं हुआ करती थी। केदारनाथ में जब से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, बड़ी बड़ी होटल बनी, बड़े बड़े वहां पे कारखाने खुले, तो वहां क्या करने लगे लोग, वहीं जाते, वहीं खाते पीते और वहीं पर गंदगी फैलाते हैं। यहाँ तक कि पानी मोल पीते हैं लोग जाकर।
मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि लिखा रहता है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन है, लेकिन वहां जाओ उसके अंदर असलियत जानो। विशेष गौर करें आप लोग, अगर तीर्थ पर जाते हैं तो अपने साथ भोजन की व्यवस्था लेकर के जाएं, क्योंकि कहीं भी आपको कोई शुद्ध चीज मिलने वाली नहीं है। अब हम तो कहीं भी स्थान पर जाएं, किसी भी स्थान पर मुझे कहते हैं साथ में जो जाते हैं भक्तगण कि सरकार यहाँ भोजन कर लो या जलपान कर लो, भैया हमसे तो नहीं होगा। इसलिए ध्यान दें आप लोग, जितना आप लोग पवित्रता का ध्यान देंगे, स्वच्छता का ध्यान देंगे, उतना ही अच्छे रहेंगे। देखो, एक भक्त ने पूछा, एक बात बताओ सरकार, बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। हमारे ठाकुर जी को जब तक तुलसी पत्र नहीं रखो भोग प्रसाद में, तो वो भोग नहीं लगाते। इसलिए तुलसी पत्र का देना बहुत जरूरी है। तो किसी ने पूछा कि अगर हम हवाई जहाज में जा रहे हैं और हवाई जहाज में वहां भोजन करना पड़े तो वहां तुलसी कहां से लेकर आए? मैंने सोचा कि पहली बात तो ये कि हवाई जहाज में भोजन करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज में स्वच्छता तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। उसी चम्मच से मांसाहारी परस देते हैं वो, और उसी चम्मच से शाकाहार भी परस देते हैं। और पहली बात ये कि ठीक है, अगर हवाई जहाज से जा रहे हो अपने साथ में कुछ खाने की सामग्री ले भी गए, कहीं भी ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, भूख लग रही है, तो तुलसी कहाँ से लेकर आए? सो भैया हमेशा याद रखना कि तुलसी जी की माला गले में हमेशा पहने, और वो तुलसी माला को उस भोग से स्पर्श करा दो सो ठाकुर जी भोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल कह दें कि किसी से की माला पहन लो, चंदन की तुलसी की माला पहन लो, तो कहते हैं शर्म लगती है। माला पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा भगत बन रहा है। चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। और ये बात सही है कि अगर कोई तिलक लगाता है, चंदन लगाता है, सुंदर पोशाक पहनता है, तो उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। अरे भाई, सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी वही है जिसके माथे पर तिलक हो, सिर में चोटी शिखा हो, गले में तुलसी की माला हो, महाराज मुख पर राम नाम का भजन हो। भाई सबसे बड़ा हिंदू है, सबसे बड़ा सनातनी है। नहीं तो लोग ऐसे कितने रह रहे हैं दुनिया में। देखो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जब आप कोई नौकरी करने के लिए जाओ, एक पुलिस वाला होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, तो वो अपने सारे मेडल को बड़े गर्व से दिखाता है कि मैं भाई एक इंस्पेक्टर हूँ। कोई किसी भी विभाग में नौकरी करे तो वो अपना चिन्ह बताता है। इसी प्रकार हम लोगों को भगवान के भक्त बनकर के रहना है, और जिनके माथे पर तिलक लगा होगा सो उनके लिए पूछने की जरूरत नहीं होती है कि ये कौन है। अपने आप ही समझ जाते हैं लोग कि पक्का ये भगवान का भक्त होगा। और ये बात आज से आप लोग धारण कर लेना, अगर सच्चे भगवान के भक्त हो, भगवान को आप अपना मानते हो, तो माथे पर तिलक लगाना शुरू कर देना। किसी भी कथा में जाओ, दरबार में जाओ, तो माथे को सूना लेकर के मत जाओ, तिलक लगा करके जाओ, और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम भगवान श्री कृष्ण, श्री राजा रामचंद्र जी के भक्त हैं। महाराज, तुलसी हर हिंदू घर में होनी चाहिए।
हमने तो ऐसा देखा है कि कई जगह कई हिंदुओं के घर में तुलसी जी नहीं है, तुलसी जी को घर में जगह नहीं देते हैं। और जिस घर में तुलसी जी का वासना हो सो वहां हमारे ठाकुर जी भी नहीं आते हैं। देखो पीपल बट वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे और तुलसी के नीचे आकर के श्री ठाकुर जी खेलते हैं, लीलाएं करते हैं। और जिसके घर में तुलसी नहीं है, जिसके घर में गाय नहीं है, सो वहां ठाकुर जी कभी नहीं आते। भगवान ने देवी पृथ्वी को स्थापना की और स्थापन करने के पश्चात कपिल भगवान भी आए। ये कपिल भगवान कौन है स्पष्ट करके बताऊं। कपिल भगवान माता देवहूति के पुत्र हैं और कपिल भगवान के पूज्य पिताजी का नाम है करदम। अच्छा, करदम ऋषि महान तपस्वी थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उनका विवाह हुआ मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ में। तो कपिल भगवान नारायण स्वरूप में प्रकट हुए, सुंदर उपदेश दिए। माता देवहूति ने गद्दी बनाई छोटी सी, उस गद्दी पर विराजमान कराया। और महाराज कहते हैं कि अंत में कपिल भगवान ने अपनी माता को बहुत ही सुंदर उपदेश दिए। कहा है कि माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला फिर। अच्छा, ये माता देवहूति कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। महाराज आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बहनें थी। अब प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई, दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याह हुआ। और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज इन्हीं दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। सती महारानी एक बार क्या हुआ कि सती के जो पिताजी हैं दक्ष, सो दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से शत्रुता रखते थे। भगवान शिव और दक्ष की बनती नहीं थी। क्यों? क्योंकि दक्ष ने शिव को प्रणाम नहीं किया और शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इसलिए दक्ष ने किया यज्ञ। जब यज्ञ किया तो सब देवताओं को आमंत्रण किया, बुलाया, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया, कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब निमंत्रण नहीं दिया तो सती महारानी को पता चला। सती ने कहा भोलेनाथ से कि स्वामी, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सो हम भी यज्ञ में जाना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी, तुमने कहा तो ठीक ही है, लेकिन जहां हमारा आदर नहीं हो, जहां हमारा सम्मान नहीं हो, ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। सो तुम कैसे चली जाओगी? तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने कोई निमंत्रण तो दिया नहीं, कोई पत्रिका तो दी नहीं है, सो कैसे जाओगी? सती ने कहा अरे वाह, पिता के घर से कोई जरूरी है निमंत्रण? हमारा घर है, कभी भी जाएं, कभी भी आए, तो हम तो जाना चाहेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना माता, आप लोगों के लिए विशेष तौर से, जब तक पिता के घर से बुलावा ना आए तो बिना सम्मान के नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका घर नहीं है। जिस दिन आपके पिता ने आपका कन्यादान किया था, उसी दिन से आपका वो घर नहीं रहा। आपका घर, पति का घर ही आपका घर है। सती महारानी कहने लगी नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। मचलने लगी,
जाऊंगी। तो महादेव ने कहा ठीक है देवी जाओ, अब जाना चाहती हो तो चली जाओ। क्योंकि विवाह के समय जब बंधन में बांधते हैं, 7 वचन पढ़वाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी, और कहते हैं एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के लिए कहते हैं कि सुनो एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी बराबर। और पति से कह देते हैं कि जब तुम्हारी धर्म पत्नी कहे कि मुझे अपने पिता के घर जाना है, जब जब कहे तो इनको भेज देना, रोकना नहीं। सो वहां पे पतिदेव मंजूर कर लेते हैं कि जब जब तुम कहोगी तो हमें जाना ही है, भेज देंगे। और आजकल अगर कोई पति मना कर दे जाने के लिए, सो बेचारी 3 दिन पहले से ही भोजन करना बंद कर देती है। थोड़ा ही पता चल जाए कि जाने के लिए मना कर रहे हैं, हमारे पिता के घर जाने नहीं दे रहे हैं, तो 3 दिन पहले से ही झगड़ना लड़ना शुरू कर दे। हाँ, अरे घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, किसी प्रकार की अनबन हो, इसके पहले ही समझ जाओ कि भैया इससे अच्छा तो पहुंचा दो, जाने दो। क्यों? क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान ना हो, जिस घर में नारी प्रसन्न ना हो, उस घर में कभी लक्ष्मी का आवाहन नहीं होता है। इसलिए प्रयास करो कि हमेशा नारी को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास हो। लेकिन नारियों से, माताओं से निवेदन है कि इस बात को सुनकर फूल मत जाना कि चलो हमारा तो सम्मान होगा। हमेशा माताओं का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि अपने परिवार जन का सम्मान करें, आदर करें और उनके कहे अनुसार चलें। जब देखो गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होंगे तभी तो गाड़ी चल पाएगी। अगर मान लो कि गाड़ी का एक टायर जो है काम नहीं कर रहा है, तो फिर एक टायर पे गाड़ी चलेगी कैसे? इसलिए दोनों पलड़ों को बराबर होना चाहिए, एक जैसा चलना चाहिए। माता सती ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, भोलेनाथ ने कहा तो चली जाओ। अब हम भी नहीं रोक रहे हैं, क्या करें? बहुत मनाया, नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ अपने गणों से कहते हैं कि सुनो इनके साथ में चले जाओ। क्यों? हम जानते हैं कि सती को देख करके कुछ तो गड़बड़ करना है, कुछ तो गड़बड़ होगी, जाओ। सती महारानी अपने पिताजी के यज्ञ मंडप में आई। अब दक्ष वहां पर सबका सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। और जैसे ही सती को देखा सो दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो, हमारी पुत्री आ गई है, हमारी बेटी आ गई है, आई। सती कोई किसी से एक बात नहीं की। सती बिल्कुल मौन है और चली जा रही है, देखती जा रही है कि मेरा सम्मान आखिर हो कैसा रहा। पहले तो मुझे याद नहीं किया, सबका सम्मान हो रहा है, सबको निमंत्रण दिया, मुझे तो एक बार खबर तक नहीं पहुंचाई कि यज्ञ होना है। सब जगह सब देवताओं का आदर भाव देखा, और जब महादेव का कोई सम्मान नहीं दिखा वहां पे, तो सती महारानी को बर्दाश्त नहीं हुआ। बस सहन ना होते हैं योगा अग्नि में अपने शरीर को महाराज यज्ञ कुंड में कूद करके सती ने अपने आप को नष्ट कर दिया है। अब तो शंकर भगवान के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। जैसे ही यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, सो यज्ञ के आचार्य हैं जिनका नाम है भृगु मुनि। सो भृगु मुनि महाराज ने अपने अभिमंत्रित जल से उन सबको भगाया, दूर किया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को समाचार पहुंचा। जैसे ही समाचार मिला तो भगवान भोलेनाथ पधारे और सती के जाने का समाचार सुना तो बड़ा कष्ट हुआ।
आए। क्रोध में आकर के महादेव यज्ञ मंडप के बगल में खड़े हैं, अपने सर से एक जटा उखाड़ी और वो जटा लेकर के जमीन पर पटक दी, जिससे एक वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हो गया है। वीरभद्र दौड़ करके दक्ष प्रजापति को पकड़ लेता है और दक्ष प्रजापति को पकड़ करके महाराज उसके मस्तक को ही सिर से अलग कर देता है। महादेव फिर वहां से चले जाते हैं। देवताओं ने प्रार्थना की महादेव से कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप तो कालों के काल महाकाल हैं, हे नाथ दया करो, कृपा करो। सो भगवान भोलेनाथ फिर पुनः पधारे और जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए सो दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। अच्छा, बकरे का मुख क्यों लगाया? इसलिए लगाया, आपने देखा होगा बकरे को जब भी वो अपने मुंह से आवाज निकालेगा तो उसके मुंह से यही सुर निकलेगा, मैं, उससे और कोई बात नहीं निकलेगी, बस यही निकलेगा कि मैं, यानी मेरे अलावा कोई नहीं, मैं ही तो सब कुछ हूं, मैं ऐसा हूं। और जो मैं का शब्द प्रयोग करते हैं समझ लो वो एक ना एक दिन बर्बाद होंगे जरूर। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख इसलिए लगाया ताकि दुनिया में लोग दक्ष प्रजापति का हाल देखें तो याद रखेंगे सब कि भैया मैं का अभिमान का परिणाम क्या होता है। इसलिए सोच समझ करके बोलो, सोच समझ करके चलो, आदर करो। अरे महादेव का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। आजकल तो कोई संत आ जाए हमारे घर में द्वार पर तो भैया खड़े होकर के कोई स्वागत भी नहीं करता, बैठे ही रहेंगे। कोई मेहमान आ जाए तो उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, खड़े नहीं होंगे। थोड़ा सा झुकना सीख लो। अरे भाई, एक बात और है कि सूखी लकड़ी कभी झुकना नहीं जानती, और सूखी लकड़ी अगर आप झुकाओगे तो वो झुकेगी नहीं, सीधा टूट जाएगी। अंत में भगवान शिव महादेव फिर पुनः पधारे, यज्ञ में अंतिम आहुति डाली। सो हमारे यज्ञ नारायण भगवान का प्रकट हुआ और जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान आए, सती महारानी की देह को लेकर के महादेव चले गए। जहां जहां से गए वहां मानो सती के योग ने पीठ बनती गई। आजकल जो हमारे हर गांव में एक देवी जी का मंदिर होता है ना, हर गांव में माँ का मंदिर होता है, तो ये हर जगह वो माँ नहीं है, वो दुर्गा मैया नहीं है, वो वही सती महारानी की शक्ति योगनी पीठ बन गई है। जो 64 योगनी होती है ना, उन्हीं का स्वरूप है। अब तो भैया दक्ष प्रजापति भी समझ गए हैं, क्षमा याचना की बार बार, क्षमा करे हमें, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा जिससे मुझे ये परिणाम भोगना पड़े। भगवान ने आपको जो सुंदर काया दी है इसको बर्बाद मत करो। भगवान ने मनुष्य बनाया है, इससे कुछ भगवान की भक्ति कर लो, ईश्वर का गुणगान कर लो। हरि काया कुटिया निराली, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली
जग से। सभी तालियों की सेवा। और देखो इसमें, इस शरीर में सबसे अच्छी जगह कौन है? भगवान ने सबसे अच्छी जो चीज बनाई है मैं आपको बताऊं, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की। आप किसी गाड़ी में बैठो तो किसी गाड़ी के ऐसे शीशे लगे होते हैं, और किसी यानी रिजर्वेशन ट्रेन में भी बैठोगे तो उसमें ऐसा शीशा लगा रहता है, ऐसी खिड़की कि भीतर वाले बाहर वालों को तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले भीतर वाले को नहीं देख सकते। ऐसे ही हमारे भीतर जो बैठा है वो बाहर वाले को देख रहा है, लेकिन आप सब बाहर वाले हमारे भीतर वाले को नहीं देख सकते हो। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली, ओ जिसमें पुतली काली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली मेरा श्री राधे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। हमारे लिए भगवान ने एक नहीं 2 कान दिए। इस कान से सुन लो, अगर एक हाथ व्यस्त है तो दूसरे हाथ को काम में लगा दो। महाराज सुनते श्रवण, सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, भगवान की सुंदर महिमा सुनने के लिए कान दिए, और नाक दी है किसी भी वस्तु को लिए। हम अगर पान करते हैं, खाते हैं, तो सूंघने के लिए हमें ये नाक बता देती है कि ये चीज हमारे योग्य है या नहीं है। शाम को भोजन बनाया तो सुबह बता देती है कि सड़ गया है ये भोजन, खाने योग्य नहीं है। तो बताओ कितनी सुंदर सुंदर चीज बनाई है ना हमारे इस महल की। ओ बाणी करे बोला चाली, ओ बाणी करे बोला चाली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने सभी तालियों की सेवा करें, दोनों हाथ खोलकर।
लेना देना कर करते, लेना देना कर करते हैं। अब लेना देना हमारे हाथ ही तो करते हैं, लेन देन का काम। अगर हाथ नहीं होते तो बताओ कैसे लेन देन करते फिर। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। चाल चले अरे पग, चाल चले मत वाली जमाने भर से, ओ पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। श्री राधे। मुख के भीतर रचना बैठी महाराज, मुख के भीतर रचना रहती सट सर स्वादों वाली। एक और हमारे मुख के अंदर जो जीव है वो स्वाद पता करके बता देती है कि ये सही है कि गलत। इसका स्वाद कैसा है बताओ, हमारी जो जीभ होती वही तो बताती। और तो और जीभ बेचारी इतनी परेशान भी रहती है कि 32 दांत के बीच रहती है, और इन 32 दांत के दबदबे से बेचारी बीच में रहती। थोड़ा अगल बगल में हो जाए तो बताओ हो गई गड़बड़ की नहीं। लेकिन ये दांत इतना भी नहीं सोचते, अगर दांतों में कोई चीज, कोई भी खाने पीने का कोई भी चीज फंस जाए तो बेचारी जीभ चैन से नहीं बैठती है। तभी वो शांत रहती है जब उस चीज को निकाल दे, है कि नहीं बताओ। लेकिन एक और बात, जब सुंदर मकान बना दिया हो तो उस मकान की चौकीदारी करने के लिए भी कोई चौकीदार चाहिए कि नहीं। नहीं तो इतना सुंदर मकान बनाया किसी ने और हो सकता वो लूट कर कोई ले जाए तो इसके लिए चौकीदार कौन है? हमारे मकान का, हमारे शरीर का चौकीदार कौन है? काम क्रोध मद लोभ आदि से, काम क्रोध मद लोभ आदि से। काम क्रोध मद लोभ इतने बनाए हैं। काम क्रोध मद लोभ आदि से, काम क्रोध मद लोभ आदि से। बुद्धि करे रखवाली, ओ बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली। दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। बोली नारायण भगवान की जय हो। इसलिए ये काया कुटिया इतनी सुंदर बनाई है कि देखो हर जगह सिस्टम से क्या करना चाहिए क्या नहीं, उस परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है। देखो पग दिए हैं क्यों? यात्रा करने के लिए दिए हैं कि नहीं? यात्रा करो।
लेकिन यात्रा तो छोड़ करके चले जाते हैं चोरी का खजाना ढूंढने के लिए। यात्रा नहीं करेंगे, हाथ दिए हैं सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा नहीं करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। देखो आज के समय में तो आए दिन सुन रहे हैं कि वहां ऐसा कांड हो गया, ऐसा कांड हो गया। जब जीव गर्भ में रहता है, एक माँ क्या क्या नहीं खाती है, ठंडा खाती है, गरम खाती है, मिर्च मसाले खाती है, तो उस जीव को, गर्भ में जो जीव रहता है, उससे कौन पूछे कि कितनी कष्ट है, कितनी तकलीफ है। तभी वो उसी समय कहता है कि परमात्मा मुझे इस गर्भ से निकाल दो। और जब गर्भ में रहते हैं हम और आप उस गर्भ से ही निकल कर आए हैं। जब गर्भ में रहते हैं तो ऐसा कोई भी मिनट सेकंड पल नहीं होता था कि भगवान को याद ना किया हो। और यहाँ आकर के तेरा मेरा, मेरा तेरा, सब यही है। अरे मंदिर में जाते हो तो कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन पीछे मुड़कर देखते कि जूता चप्पल तो नहीं कोई उठा के ले गया। बताओ। महाराज तो ये तो आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु महाराज के 2 पुत्र भी थे। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की पत्नी जिनका नाम है सुनीति, और सुनीति का ऐसा स्वभाव, सुनीति के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया उनका नाम है यजमान जी ध्रुव जी। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी। अगर माताओं को माँ बनना है तो सुनीति के जैसे बनो, सुरुचि के जैसे मत बनना। सुनीति का मतलब होता है जो शास्त्रों की नीति पर चले, जो सुंदर सत्कर्म पर चले, जो सबका आदर करे, भगवत शरण में रहे, संतों का सत्संग सुने, सदमार्ग पर चले। और सुरुचि का मतलब क्या होता है? सुरुचि का मतलब होता है कि जब जैसा मन में आया सो वही करना है, किसी और की नहीं सुनना है, अपने ही मन की करना है। अब बेचारे आजकल सुरुचि के जैसे ही माताएं करने लगी। बुरा नहीं मानना, शादी विवाह हो तो क्या काम करती हैं? शादी विवाह में दुल्हन एक बनेगी, लेकिन दुल्हन से ज्यादा तो आपके जितने रिश्तेदार हैं उनसे ज्यादा वही सज धज के जाती है। समझ नहीं आता है शादी इनकी है कि उनकी। महाराज वो मानती थोड़ी ना है। और किसी भी आप, वो कौन सी दुकान होती, पार्लर में जाएंगी तो कम से कम 5,000 10,000 से कम नहीं लेती है पार्लर वाली। खर्च कराएंगे, अगर नहीं देंगे घर वाले तो रो रो के, झगड़ के, लेकिन करना है। शादी में जा रहे हैं, सबसे अच्छे हम ही को लगना चाहिए। भगवान ने तुम्हें जैसा स्वरूप दिया है वैसे ही रहो ना। अरे जब तुम श्रृंगार कर लेती हो, नकली पलस्तर लगवा कर आ जाती हो तो सुंदर लगती हो, और जैसे ही अपने चेहरे को धो लेती हो तो तुम्हारे बच्चे नहीं पहचानते तुम्हें, तुम्हारे ही घर के सदस्य तुम्हें नहीं पहचानते कि रात वाली है कि कौन है ये। तो सुरुचि के जैसे मत बनो, बनना है सुनीति के जैसे ही बनो। और आजकल तो वस्त्र भी ऐसे पहनती हैं माताएं। देखो भैया, हम तो बोलते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बोलते हैं। वस्त्र भी हमारे गांव में फिर भी इतनी अच्छी संस्कृति है, इतना अच्छा आदर है। शहरों में देखो, बड़े बड़े शहरों में ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे। पहले महाभारत हुआ था किस कारण? एक नारी को निर्वस्त्र करने के कारण महाभारत हो गया था। और आज के समय में किसी नारी को वस्त्र ढकने के लिए कह दो तो महाभारत खड़ा कर देती है। ये हंसने वाली बात नहीं है,
ये बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को वो ऐसे सुंदर संस्कार दें जो आपको 4 लोगों के सामने सिर उठाकर गर्व से जीने का अधिकार मिल सके। एक भैया तो ऐसे कपड़े पहने थे भैया, एक पैंट पहने थे ऐसा कि वो पैंट कम से कम 4 जगह से फटा था। तो मैंने कहा बेचारा गरीब होगा, इसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, कितनी गरीबी आ गई है बेचारे को। तो हमारे साथ में ही एक भैया थे तो बोले कि नहीं सरकार, ये फैशन चल गई है, फटे कपड़ों की फैशन चल गई। बताओ, मर्यादा में रहे, अच्छा बोलचाल बोले। घर में हो तो रामायण हो, घर में हो तो भागवत गीता हो, लेकिन घर में कभी महाभारत ना हो। अगर महाभारत नहीं करना है तो भगवान को याद करो, स्मरण करो, गोविंद को याद करो। और महाभारत भी हुआ था तो किस कारण से? वो एक नारी की वजह से तो हुआ था ना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतिरूपा पुते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगता प्रिय व्रत और उत्तान पाद। देखो, प्रिय व्रत का मतलब क्या है? अब प्रिय व्रत का, प्रिय का मतलब होता है अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ली हो उसी को प्रिय व्रत कहते हैं। और महाराज, उत्तान पाद का मतलब होता है कि जिसके द्वारा, अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में ऊंची हो, उसी को महाराज उत्तान पाद कहते हैं। राजा उत्तान पाद की पत्नी का नाम सुनीति। लेकिन एक बात और सुनो, ना गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। भगवान ने कहा है, स्वयं भगवत गीता, ये भागवत बोल रही है, कह रही है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं उस घर में देवताओं का वास नहीं, और जिस घर में नारी का सम्मान है सो वहां समस्त देवताओं का वास होता है। देखो, किसी ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते कि चलो बहुत सुंदर संगमरमर का पत्थर लगवाया, सुंदर खर्च किया, सुंदर मकान बना दिया, रह लो, अच्छा मकान बन गया। देखो, उस घर को घर नहीं कहते, बल्कि एक नारी को घर कहते हैं। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नारी चाहे तो घर को बैकुंठ बना सकती है, नारी चाहे तो घर को मंदिर बना सकती है, और नारी चाहे तो घर को नरक का अंडा भी बना सकती है। महाराज, इसलिए माताओं को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। हमारी माताओं का कर्म क्या है, नित्य कर्म क्या है? कल बताया था कि प्रातः जल्दी उठे। अब ऐसा ना हो, कई लोग, शहरों की बात छोड़ो, हम लोगों को शहर के जैसे नहीं बनना है कि शहर में तो भैया 8 बजे उठती हैं, 9 बजे उठती हैं और नहाए ही नहीं। कई जगह तो ऐसे ही देखा कि दातुन भी नहीं की और चाय पी रहे हैं महाराज। तो बीमार तो तुम्हें होना ही, जितने भी रात भर के कीटाणु मुंह में थे वो चाय के द्वारा सब पेट में चले गए। इसलिए माताओं को प्रातः जल्दी उठना है, सूर्य ना निकल पाए इसके पहले उठ जाएं, घर के सारे काम कर लें, स्नान करें, इसके बाद ही रसोई में जाएं। जो बिना नहाए बिना स्नान के रसोई में जाती हैं वो कभी रसोई आपकी सफल नहीं होती। कुछ घरों में तो इन्हीं बातों से लड़ाई होती है कि वो नहा के भोजन नहीं बनाते,
और कई बहाने बनाती हैं, अरे सरकार क्या करें, बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी टिफिन बनाना पड़ता है, लंच बनाना है, पति ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए अब इतने जल्दी कहाँ से नहा लें। अरे भले आदमी 10 मिनट का ही समय लगेगा, स्नान करके ही, अगर स्नान करके स्वच्छ पवित्र होकर के भोजन बनाओगे तो उनकी बुद्धि भी स्वच्छ होगी, पवित्र होगी। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं। एक दिन राजा गए किसी जंगल में भ्रमण करने के लिए, और जैसे ही भ्रमण करने के लिए गए तो वहां एक राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि को लेकर के घर में आए और बड़ी रानी का त्याग कर दिया है। आजकल जिसकी भी 2 पत्नियां हैं, ध्यान देना, जिसकी 2 पत्नियां हैं वो राजा उत्तानपाद से कम नहीं है। सुरुचि का घर में आगमन हुआ और बड़ी रानी को त्याग दिया है। तो बड़ी रानी भगवान की दया से गर्भवती तो थी ही, जंगल में गई और जंगल में जाकर के भगवान को स्मरण करने लगी, याद करने लगी। देखो हमारे बीच में हमारे भैया अभी देख पाए, हमें याद नहीं आया कि धीरेन्द्र भैया जी पधारे हैं, जो कि हमारे आश्रम पर भी आए थे। आए आप ठाकुर जी को प्रणाम करें, आइए। तो महाराज, अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो श्री ठाकुर जी से उम्मीद रखो, दुनिया वालों से नहीं। अब यहाँ उनको निकाल दिया है घर से और जंगल में जाकर के कह रही है, रोती हुई आँखों को मेरी शाम हंसाती है, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। हे गोविंद, जब विपत्ति आए तो सब साथ छोड़ देते हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, सब छोड़ देते हैं। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब से यहाँ मोहन सभी रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं।
सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं देखे। सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं देखे। ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे। ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे। इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शामी आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरी शाम आते हैं। जब कोई अकेला हो और परिश्रम करे, इतनी परेशानियों का सामना करे, तो फिर भगवान क्या कहते हैं? एक हृदय से आवाज निकलती है, राहों के अंधेरे में हैरान नहीं होना। राहों के अंधेरे में हैरान तेरे साथ है सावरिया, परेशान नहीं होना। तेरे साथ है सावरिया, परेशान नहीं होना। आँखों रोती हुई आँखों को राधे मेरे शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम ही आते हैं। जब कोई नहीं आता, दोनों हाथ खड़े करके मेरी शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम ही आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम ही आते हैं। 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 बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सुनीति चली गई है जंगल में, और जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगी। वहीं पर एक ध्रुव जैसे सुंदर परम लाडले भगवान के भक्त को जन्म दिया। अब सुनीति क्या काम करती थी कि रोज अपने बेटा को लेकर के जाती थी संतों के सत्संग में, और सत्संग में बैठ जाती थी। सत्संग में कथा सुनती थी और संतों को प्रणाम करती, तो अपने बच्चे से भी कहती कि चलो बेटा बाबा को प्रणाम करो। लेकिन आजकल तो माताएं बच्चों को साथ में तो लाती हैं, लेकिन ऐसे छोड़ देती कथा पांडाल में जैसे मतलब इनका कोई है ही नहीं। कथा पांडाल में लेकर आओ तो घर पे समझा कर लाओ कि जाकर के वहां कथा सुननी है, उधम नहीं करना है महाराज। और कथा में जब भी जाएं तो बच्चों को लेकर अवश्य जाएं। क्यों? क्योंकि बचपन से अगर कथा नहीं सुनेंगे, बचपन से यदि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो बचपन में क्या करेंगे? अगर आपने अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाया नहीं, नंबर 1 की क्लास से नहीं पढ़ाया और 10वीं क्लास की पढ़ाई दोगे तो फिर कैसे करेगा?
इसलिए बचपन की शुरुआत बहुत अच्छी करें। और वैसे भी पहली गुरु तो माँ ही होती है ना बच्चे की, तो माँ को चाहिए कि बच्चों को लेकर जाएं, अच्छी आदतें डालें, अच्छे संस्कार डालें। अच्छा देखो, एक माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो बालक को भक्त बना दे, माँ चाहे बालक को महात्मा बना दे, और माँ चाहे तो बालक को जेब कतरा चोर डाकू बना दे। एक जगह कथा हो रही थी तो एक बूढ़ी माता जी ने कहा कि सुनो व्यास जी, हाँ। बोले हम अपने पोते के साथ में आते, नाती के साथ में, तो ये कथा सुनता है और रोज जाकर के घर में कथा सुनाता है कि आज व्यास जी ने कथा में ऐसे सुनाया, ये भजन गाया है, ये श्लोक गाया है। पूरी कथा याद कर लेता। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इसने इतना छोटा सा बालक 10 वर्ष का बालक होगा और संपूर्ण कथा याद कर लेता है। लेकिन माता जी कहने लगी मैं आपकी कथा नहीं सुनती हूँ। क्यों? बोले मैं तो इसी को देखने में लगी रहती हूँ कि कहीं ये कथा सुन करके बाबा ना हो जाए, कहीं ये कथा सुन करके संत ना बन जाए। मैंने कहा माता जी, संत बनना हंसी खेल है क्या? महात्मा बनना हंसी खेल है क्या? अरे जिसका बेटा, जिस माँ का बेटा रघुपति के चरणों का भगत हो जाए, वही माँ तो पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है। ऐसे तो नहीं तो जानवर भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। हर कोई चाहता है, हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए। कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करके बताओ कि हमारा बेटा नौकरी करे। कौन कौन चाहती है माताओं? बताओ। क्या बात है, सब बेचारी डर रही है। अच्छा आप चाहती हो? चलो, और समझदार बैठी हैं, सब कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा आप लोग चाहते हो कि संत बन जाए हमारा बेटा? कौन कौन चाहता है कि संत बने? तो भले आदमी, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रही है अच्छे बुरे का। देखो माताएं बेचारी सीधी होती हैं, उनको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि भगवान की शरण में पहुंच जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। अरे नौकरी करोगे, संसार में रहोगे, फिर भी आपकी पूर्ति नहीं होगी। अच्छी बात है परिवार का भरण पोषण करो। हम ये नहीं कहते कि आप अपने घर गृहस्थी को छोड़ दो ना, गृहस्थ में रह करके भी आप पूजा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। अब तो महाराज एक दिन क्या हुआ, सुनीति के पुत्र ने संतों को प्रणाम किया तो संत जी ने कहा कि बेटी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, एक काम करो कुछ वरदान मांगो। बोले नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं मांगो फिर भी। बोले अगर आप वरदान देना चाहते हो बाबा तो एक वर दे दो। क्या? बोली मेरी सौत है जिसका नाम है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, अब तक कोई संतान नहीं हुई है, सो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उसके घर में भी संतान हो जाए। आज के समय की माता चाहेंगी कि हमारी बार और दूसरी आ जाए कोई तो उसकी संतान हो जाए, वो चाहे उसका बस चले तो गला ही दबा दे। लेकिन धन्य है माता सुनीति कि उसने कहा कि उसके भी पुत्र हो जाए। बोले वाह बेटी, तुम्हारी जैसी साध्वी का जिसने राजा ने उसी की वजह से तुम्हारे लिए त्याग किया, घर से निष्कासित किया, और तुम उसी रानी के पुत्र की कामना करती हो। अब तुम कहती हो तो जरूर पुत्र होगा, उसके तो पुत्र होना ही है। एकदा सुरुचि पुत्री मकामारोपिलाल्य उत्तम नारूक्षन्तम धुर्वं राजा
उसके भी पुत्र हो गया। अब उसका नाम क्या है? उत्तम। एक दिन राजा छोटी रानी के बेटा को गोदी में लेकर के बैठे थे। सो बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव ने भी देखा कि हम भी पिताजी की गोदी में जाएं, बैठे। जैसे ही बढ़ने लगे तो पिताजी ने हाथ बढ़ाए, आइए गोदी में लेने के लिए। सो छोटी रानी ने उधर से ही देखते डांट दिया, मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इस गोद में बैठने का इसका कोई अधिकार नहीं। ध्रुव जी ने कहा, क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? अरे बोली, मूर्ख, तेरे पिता तो हैं लेकिन मैं तेरी मां नहीं। अगर इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो पहले जंगल में जाओ, नारायण की आराधना करो, उपासना करो, और जब वो मिल जाएं तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि हे नारायण, मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, और जब तू मेरे गर्भ में आएगा, जन्म लेगा, इसके बाद तुझे ये गद्दी प्राप्त होगी, अन्यथा ऐसी नहीं मिलेगी। देखो, सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, साथ में भगवान का भी अपमान कर दिया है। अपने गर्भ को मंदिर से ऊंचा समझ लिया। अरे जिस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है कि इस गर्भ से छुटकारा मिल जाए, उसी गर्भ में फिर दोबारा लेकर आना चाहती है। ध्रुव जी रोते रोते आए, श्वास पर श्वास चढ़ रही है, बोल नहीं पाती, दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास में आई और कहने लगे, माँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? अरे कौन से सद्गुण विद्वान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्दों का बदला लेकर के मानूंगा। सुनीति ने कहा कि बेटा, तुमने यहाँ गलतियां तो की हैं। पहली गलती ये की तुमने कि तुम मनुष्य बने। अरे तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के जैसा है, तुम्हें तो देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। दूसरी गलती तुमने ये की कि मुझ जैसी दुर्भाग्नि के गर्भ से जन्म लिया। अगर तूने छोटी रानी माँ के गर्भ से जन्म लिया होता तो तुझे वो गद्दी प्राप्त हो गई होती, मिल जाती। महाराज वो कहने लगे कि मैं एक एक शब्दों का बदला लेकर के मानूंगा। मां मंगलम ताते परे सुमस्था भड़िकते जनो यति पर दुखयस्ता सत्यम सुरचा विहनत्य भवान में दुभार गया रुद्रे ग्रहिता। रानी ने छोटी रानी के प्रति ऐसा जब बोला तो बड़ी रानी ने तुरंत अपने बेटे का मुंह बंद कर दिया। नहीं नहीं बेटा, किसी भी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। छोटी रानी के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे उसने कहा है जंगल में जाने के लिए, कोई गलत नहीं कहा है। जाओ जंगल में जाकर के नारायण की आराधना करो, उपासना करो, इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या होगी। श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ एक चौपाई का विशेषण दिया है और ये चौपाई सबको आती होगी। पुत्रेवती युवती जग सोई रघुपति भगति जास सुत होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुत्रेवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी तालियों की सेवा करेंगे। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान प्रभु के चरणों का भक्त जो हो जाए तो महाराज वही सबसे बड़ा, अरे वही पुत्र माँ पुत्रवती कहलाने के अधिकारिणी है। देखो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, ऐसे संस्कार दो कि ध्रुव प्रहलाद के जैसे उनका चरित्र हो और संसार में आपके पुत्रों की महिमा गाएं। ऐसे संस्कार दिए हैं माता सुनती ने, माता अदिति ने महाराज कि ध्रुव प्रहलाद के नाम को हम सभी बराबर निरंतर याद कर